घर की तहरीब बच्चों से जाहिर होती है। बहुत से घर ऐसे हैं कि मेहमान पहुंचता है तो घर के बच्चों को पैसा देने लगता है तो बच्चे नहीं लेते। बहुत कोशिश करिए तब वो न लें, और कोशिश करेगा तब बच्चे अपने अम्मी या अब्बू का देखेंगे कि बाहर से अगर कोई ढील पड़े तो ले ले, और जब अब्बा अम्मा इशारा करिए ले ले तब ले। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जैसे मेहमान पहुंचे थे वो के जेबे माथे खोसते थे, मजबूरन बेचारे का पैसा देख पड़त है, न देखो तो हूँ देख पड़त है। तो घर की तहरीब अलग अलग होती है। ए बच्चों खामोश बैठो थोड़ी देर के लिए। बहुत दिनों के बाद अलीपुर आना हुआ है। हमारे हाजी लल्लन अली के दरवाजे पर आना हुआ था। फिर काफ़ी दिनों के बाद आज आप लोगों ने याद किया है। अल्लाह इसकी जज़ा अता फरमाए। अभी आपने नाज शरीफ सुनी, बहुत अच्छा पढ़ते थे, आप भी चाहते थे, मैं भी चाहता था पढ़ें, लेकिन कुछ वक्त इजाज़त नहीं दिया, हजरत ने ख़त्म कर दिया। नाते नबी सुनना सुनाना ये बड़ा अच्छा काम है और इसके रसूल की निशानी है। और इसके रसूल बहुत बड़ी दौलत है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबा की जिंदगी से अंदाजा लगाओ कि सहाबा के दिलों में नबी की मोहब्बत कितनी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से मिलने गए तो देखा कि हुजूर के दरवाजे पर भीड़ लगी है। बहुत से लोग अंदर जाना चाहते लेकिन इजाजत नहीं मिल रही है। हजरत अबू बकर गए तो उनको इजाजत मिल गई। क्यों मिल गई? हुजूर के ससुर थे, हजरत अबू बकर की लड़की सरकार की बीवी थी। तो समधी से तो ससुर से तो कोई पर्दा होता नहीं है। बोलो, ससुर से पर्दा है? अरे हाँ ना ही करो कुछ यार, की सब लोग कुंवारे में बैठे हो, कुछ तो समझते हो यार। ससुर से पर्दा नहीं है। और खुद वो हजरत आयशा के बाप थे तो बाप से पर्दा कहाँ? ससुर से पर्दा नहीं, लेकिन आजकल के मेहरुए ससुर से पर्दा करी और देवर से पर्दा है तो देवर के साथ है रही। बताओ। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है ला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना, कि औरतें अपना बनाव संवार किसी को न दिखाएं। बात कहाँ की कहाँ चली गई? अपना बनाव संवार किसी को न दिखाएं, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को दिखाएं। औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को दिखाएं। औ आबाइ बुउलतिहिन्ना, या अपने शौहर के बाप को दिखाएं, यानी ससुर को। तो ससुर के सामने, बाप के सामने, शौहर के सामने औरत बनाव संवार करके रह सकती है। तो ससुर से घूंघट कड़ी और देवर के साथे सफर कैले हैं। जबकि हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते अलहमु कल मौत, देवर मिसल मौत के है, कि देवर के साथ में रहना मौत को दावत देना। कैसी मौत? ईमान की मौत को। बहरहाल हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाजत मिल गई।
अंदर गए तो देखा कि सरकार बैठे हैं और सरकार की 9 बीवियां सरकार को घेरे हुई। थोड़ी देर बाद हजरत उमर पहुंचे हुजूर से मिलने के लिए, तो उनको भी इजाजत मिल गई। चूंकि हजरत उमर भी ससुर थे सरकार के, हजरत उमर की बेटी हफ्सा नबी के निकाह में थी, उनको भी इजाजत मिल गई। तो हजरत उमर फरमाते हैं कि मैंने दिल में इरादा कर लिया कि हुजूर के पास जा रहा हूं और ऐसी बात करूंगा कि जिससे हुजूर को हंसी आए। पता चला किसी को हंसाना, किसी से ऐसी बात करना जिससे मुस्कुराहट आए, ये सहाबा का मिजाज था। तो हजरत उमर ठान के गए कि आज मैं अपने आका को हंसाऊंगा। गए तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल, उस आदमी के बारे में आप क्या कहते हैं जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगती हो और वो न दे पाता हो? जिसकी बीवी खर्च मांगती हो ज्यादा, वो आदमी न दे पाता हो, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो हुजूर हंसे, कहा, उमर जो पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में ठना हुआ है। ये सब घेरे बैठी हैं, खर्चा मांग रही हैं। जो खर्च मैं दे रहा हूं उस पर ये सब्र नहीं कर रही हैं, खर्चा मांग रही, चारों तरफ से मैं बैठा हूं। सरकार नाराज हो गए, 29 दिन तक के अपनी बीवियों से बोले नहीं। 29 दिन तक नहीं बोले, तब कुरान की आयत नाजिल हुई, या अय्युहन नबी कुल ली अज़वाजिका, ऐ नबी तुम अपनी औरतों से कह दो, इन कुंतुन्ना तुरिदनल लाह व रसूला वद्दारल आखिरा